अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म रमल की एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि दो शक्लों को मिलाकर किस तरह से एक शक्ल बनाएंगे और किस तरह से हम जायचा बनाते हैं। इंशाअल्लाह इन दो चीज़ों पर आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा। पहले मैं बात करूँगा दो शक्लों को मिलाकर किस तरह से एक शक्ल तैयार करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 16 की 16 अशकाल बनानी सिखा दी हैं। 16 की 16 शक्लें किस तरह से बनती हैं वो आपको सिखा दी थी। दायरा अब्दा का इस्तेमाल क्या होता है वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से आप जायचा बनाना सीख सकते हैं। जब आपको 16 की 16 शक्लें याद हो जाएंगी तो आप किसी भी तरह का जायचा आप बना सकते हैं और दायरा अब्दा भी आपका याद हो जाएगा। अगर आपको दायरा अब्दा का इल्म है, यानी कि दायरा अब्दा के अंदर जो 4 हुर्फ है अलिफ बा दाल हा, ये जो 4 हुर्फ हैं, इन हुर्फों की क्या कीमत है, अगर आपको ये इल्म है तो आप कोई सी भी शक्ल बना सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किन दो शक्लों को आप बनाएंगे, किस तरह से दो शक्लों को मिलाकर एक शक्ल बनती है। मैंने आपको बताया था नुक्ते को फ़र्द बोला जाता है और लकीर को जोज बोला जाता है। फ़र्द ज़िंदा होता है और जोज मुर्दा होता है। जब हम किन्हीं भी दो शक्ल को मिलाते हैं, मिसाल के तौर पर ये दो शक्लें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखी हैं। अब हम इन दो शक्लों से एक शक्ल अखज़ करेंगे, यानी कि इन दो शक्लों को मिलाकर एक शक्ल बनाएंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है अगर फ़र्द जोज से मिलेगा तो फ़र्द बनेगा और जोज जोज से मिलेगा तो जोज रहेगा और फ़र्द फ़र्द से मिलेगा तो जोज रहेगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ दो शक्ल बनाई हैं, एक शक्ल ये है और एक शक्ल ये है। अब इन दो शक्लों से मिलकर जब हम एक शक्ल अखज़ करेंगे, एक शक्ल तैयार करेंगे, ये ध्यान रखने की बात है कि हम किस तरह से उस एक शक्ल को निकालेंगे। जैसे फ़र्द जोज से मिलेगा तो क्या रह जाएगा, फ़र्द रह जाएगा। जोज फ़र्द से मिलेगा तब भी फ़र्द रह जाएगा। और अगर जोज जोज से मिलेगा तो क्या रहेगा, जब जोज जोज से मिलेगा तो जोज रह जाएगा। और अगर फ़र्द फ़र्द से मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ़र्द फ़र्द से मिलेगा तब भी जोज रह जाएगा। इस तरह से ये तीसरी शक्ल लिखेंगे, इसी तरह से ये तीसरी शक्ल निकलेगी। अगर दो शक्लों से हमें कोई तीसरी शक्ल बनानी है तो हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसकी क्या कीमत है, यानी कि फ़र्द और जोज जब आपस में मिलते हैं तो उसका क्या आता है, क्या कीमत है उसकी। जोज जब जोज से मिलता है तो उसकी क्या कीमत है, फ़र्द फ़र्द से मिलता है तो उसकी क्या कीमत है। ये इल्म हमें होना ज़रूरी है। हम किन्हीं दो शक्लों से तीसरी शक्ल बना रहे हैं तो इस इल्म का होना ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पर ये जायचा, एक जायचा मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बनाया हुआ है। ये हमारे पास 4 शक्लें हैं। पहली शक्ल ये है, ये पहली शक्ल है, ये दूसरी शक्ल है, ये तीसरी शक्ल है और ये चौथी शक्ल है। इन 4 शक्लों का होना हमारे पास ज़रूरी है। हमारे पास ये 4 शक्ल होनी चाहिए, वो चाहे कोई सी भी शक्ल हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही 4 शक्ल हों। मिसाल के तौर पर 4 शक्ल होना ज़रूरी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। इनकी जगह पर कोई सी भी शक्ल हो, मान लो इसकी जगह पर चाहे ये हो या इसकी जगह पर ये हो या ये वाली शक्ल इसकी जगह पर हो। मिसाल के तौर पर इन 16 शक्लों के अंदर अंदर से कोई सी भी 4 शक्ल का होना यहाँ ज़रूरी है। जब ये 4 शक्ल रहेंगी उसी के बाद ये जायचा बनेगा। आगे का जो काम है इन 4 शक्लों के बाद होगा, यानी कि ये 4 शक्लें हमने बना ली, उसके बाद हमने इन 4 शक्लों से ये वाली 4 शक्लें अखज़ करेंगे, यानी कि 4 यानी कि ये जो 4 शक्लें हैं उसके बाद हम 5वीं शक्ल अखज़ करेंगे। 5 6 7 8, ये हमारे पास 4 शक्लें हैं। अब हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे, इस तरफ देखेंगे कि किस तरह से ये 4 शक्लें हमारे पास आएंगी। हम क्या करेंगे, ये जो 4 शक्लें हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, हर शक्ल के अंदर 4 अनासिर है, आतिशी बादी आबी खाकी, और दायरा अब्दा उसके अंदर मौजूद है। अलिफ बा दाल हा, यही दायरा अब्दा है, अलिफ बा दाल हा। अब हम क्या करेंगे, हर शक्ल का, चारों शक्ल का अलिफ उठाएंगे, यानी कि पहली शक्ल का अलिफ ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है, चौथी का ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अलिफ उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे। दूसरी शक्ल का अलिफ उठाएंगे तो यहाँ लिख देंगे,
तीसरी शक्ल का अलिफ उठाएंगे तो उसको यहाँ लिख देंगे, चौथी शक्ल का अलिफ उठाएंगे तो उसको यहाँ लिख देंगे। फिर इसी तरह से दूसरी शक्ल का बा उठाएंगे, फिर इसी तरह से हर शक्ल का बा उठाएंगे। ये बा उठाया यहाँ लिख दिया, फिर बा उठाया फिर यहाँ लिख दिया, फिर बा उठाया यहाँ लिख दिया, तीसरी शक्ल का बा उठाया यहाँ लिख दिया, चौथी शक्ल का बा उठाया यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अलिफ और बा हो गए, दाल उठाएंगे, दाल उठाया यहाँ लिख दिया, फिर दूसरी शक्ल का दाल उठाया यहाँ लिख दिया, फिर तीसरी शक्ल का दाल उठाया वो यहाँ लिख दिया, चौथी शक्ल का दाल उठाया वो यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, हा उठाएंगे, हा उठाया यहाँ लिख दिया, दूसरी शक्ल का हा उठाया यहाँ लिख दिया, तीसरी शक्ल का हा उठाया यहाँ लिख दिया, चौथी शक्ल का हा उठाया यहाँ लिख दिया। अब क्या हुआ, इन चारों शक्लों से हमारे पास 4 शक्लें और मौजूद हो गई, यानी कि इन 4 शक्लों से 4 शक्लें और बन चुकी हैं। तो ये कुल मिलाकर 8 शक्लें हो गई। अब हमें जायचा मुकम्मल करने के लिए 8 शक्लें और ज़रूरी हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 2 शक्लों को मिलाकर एक शक्ल बनाएंगे और इन 2 शक्लों को मिलाकर एक शक्ल बनाएंगे। जब हम फ़र्द को ज़ोज से मिलाएंगे तो क्या रह जाएगा, हमारे पास फ़र्द रह जाएगा, और जब फ़र्द को फ़र्द से मिलाएंगे तो ज़ोज हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ज़ोज को ज़ोज से मिलाएंगे तो ज़ोज रह जाएगा, फिर ज़ोज को ज़ोज से मिलाएंगे तो फिर ज़ोज रह जाएगा। इसी तरह से इन 2 शक्लों को मिलाएंगे, फ़र्द को फ़र्द से मिलाया तो ज़ोज रह गया, ज़ोज को फ़र्द से मिलाया तो फ़र्द रह गया, फ़र्द को फ़र्द से मिलाया तो ज़ोज रह गया, और फ़र्द को ज़ोज से मिलाया तो फ़र्द रह गया। अब क्या करेंगे, इसी तरह से इन 2 शक्लों को मिलाएंगे, 2 शक्ल ये मिलाएंगे, 2 शक्ल ये मिलाएंगे। फ़र्द को फ़र्द से मिलाया तो ज़ोज रह गया, ज़ोज को फ़र्द से मिलाया तो फ़र्द रह गया, फ़र्द को ज़ोज से मिलाया तो फ़र्द रह गया, फ़र्द को फ़र्द से मिलाया तो ज़ोज रह गया। फिर इसी तरह से इन 2 शक्लों को मिलाएंगे, ज़ोज को ज़ोज से मिलाया तो ज़ोज रह गया, ज़ोज को ज़ोज से मिलाया फिर ज़ोज रह गया, फ़र्द को फ़र्द से मिलाया फिर ज़ोज रह गया। अब क्या करेंगे, फ़र्द को ज़ोज से जब मिलाएंगे तो ये फ़र्द रह जाएगा। अब यहाँ तक हमारे पास 12 शक्लें हो गई, 8 और 4 12। अब हमें 4 शक्लें और चाहिए जायचा मुकम्मल करने के लिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। फ़र्द को ज़ोज से मिलाया फ़र्द रह गया, ज़ोज को फ़र्द से मिलाया फ़र्द रह गया, ज़ोज को ज़ोज से मिलाया ज़ोज रह गया, ज़ोज को फ़र्द से मिलाया फ़र्द रह गया। जब हम इन 2 शक्लों को मिलाएंगे तो इसी तरह से मिलाएंगे, फ़र्द को ज़ोज से मिलाया फ़र्द रह गया, ज़ोज को फ़र्द से मिलाया फ़र्द रह गया, ज़ोज को ज़ोज से मिलाया ज़ोज रह गया, ज़ोज को फ़र्द से मिलाया फ़र्द रह गया। अब यहाँ देखते हैं, इन 2 शक्लों को जब हम मिलाएंगे, ज़ोज को ज़ोज से मिलाया तो ज़ोज रह गया, फ़र्द को ज़ोज से मिलाया तो फ़र्द रह गया, फ़र्द को ज़ोज से मिलाया तो फ़र्द रह गया, और ज़ोज को फ़र्द से मिलाया तो फ़र्द रह गया। इसी तरह से ये हमारे पास अब 14 शक्लें मौजूद हैं, यानी कि 12 शक्लें यहाँ तक हो गई थी, 2 शक्ल हमने और बना ली, तो ये हमारे पास इस वक्त 14 शक्लें मौजूद हैं। लेकिन जायचा पूरा करने के लिए हमें कितनी शक्लें चाहिए, 16 शक्लें। तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 शक्लों को आपस में मिला देंगे, यानी कि इन 2 शक्लों को आपस में मिला देंगे। जब हम इन 2 शक्लों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ ये 15वीं शक्ल बनेगी। देखिए, फ़र्द को ज़ोज से मिलाया फ़र्द रह गया, फ़र्द को फ़र्द से मिलाया ज़ोज रह गया, ज़ोज को फ़र्द से मिलाया फ़र्द रह गया, और ये फ़र्द को फ़र्द से मिलाया तो ज़ोज रह गया। अब हमारे पास 15 शक्लें मौजूद हैं। अब ये 16वीं जो शक्ल है ये किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक ही शक्ल मौजूद है, ये शक्ल तो बाद में बनेगी, हमारे पास यहाँ ये एक ही शक्ल मौजूद है। तो हम इस शक्ल को पहली शक्ल से मिलाएंगे, यानी कि हम इस 15वीं शक्ल को पहली शक्ल से मिलाएंगे। जब हमारे पास 16वीं शक्ल अखज़ होगी, 16वीं शक्ल निकल कर आएगी। पहली, इसका जो अलिफ है इसका भी अलिफ है, तो ये क्या है, दोनों फ़र्द हैं। जब दोनों फ़र्द को हम मिलाते हैं तो ज़ोज बनता है। अब इसका बा देखें, बा जो है वो फ़र्द है और यहाँ ज़ोज है। फ़र्द जब ज़ोज से मिलता है तो फ़र्द रह जाता है। और तीसरा, यहाँ ज़ोज है और यहाँ फ़र्द है, जब ज़ोज फ़र्द से मिलता है तो फ़र्द रह जाता है। अब यहाँ भी ज़ोज है और यहाँ भी ज़ोज है, जब ज़ोज ज़ोज से मिलता है तो ज़ोज रह जाता है। जिस तरह से ये लिखा हुआ है, इसी को इस्तेमाल करके ये पूरा जायचा बनेगा। ये इल्म रमल का जायचा है। इंशाल्लाह आज मैंने इस वीडियो में आपको पूरा जायचा बनाने की तरतीब बता दी है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
कि इनकी किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है, किस तरह से इन दायरों का इस्तेमाल होता है, किस तरह से इन घर का इस्तेमाल होता है। ये जो है ये घर कहलाते हैं, इसकी जो शक्लें हैं ये घर कहलाते हैं। किस सवाल का जवाब किस घर से हासिल होगा, इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको ये तमाम चीज़ें बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। इल्म रमल के ताल्लुक़ से अगर आपका और कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।